मंगलमयी कथा में हम सब अवगाहन कर रहे हैं। यह पावन मंगलमयी कथा जिससे हम श्रीमद्भागवत सप्ताह के नाम से जानते हैं। इस सप्ताह यज्ञ की महिमा देवता भी गाते हैं कि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कलयुग में व्यक्ति को यदि कोई पवित्र कर सकता है तो केवल वह सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा कलिकाल का जीव अपना जीवन धन्य बना सकता है, अपना जीवन सार्थक बना सकता है। शास्त्रों में दो प्रकार की नदियों का वर्णन आया है। शास्त्र में वर्णन है कि नदियां दो प्रकार की होती हैं। एक आत्मकूलक प्लावनी धारा और दूसरी नदी है दूरकूलक प्लावनी धारा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे पास करें। अच्छा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बैलून थोड़ा सा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दो प्रकार के नदियों का वर्णन शास्त्रों में है। ये दो प्रकार की नदियां कौन सी हैं? तो एक नदी है दूरकूलक प्लावनी धारा, जो बहुत दूर से प्रवाहित होती है। उस नदी में स्नान करने के लिए व्यक्ति को कई किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, चीनम, झेलम, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, ये जो पुण्यतमा नदियां हैं, इन्हें शास्त्रों में दूरकूलक प्लावनी धारा कहा गया है। एक नदी है जिसका नाम है आत्मकूलक प्लावनी धारा, जो आत्मा के समीप से प्रवाहित होने वाली नदी है, उसको आत्मकूलक प्लावनी धारा कहते हैं। ये आत्मा के समीप से बहने वाली नदी कौन सी है? तो कहते हैं कि आत्मा के समीप से बहने वाली नदी ये कथा रूपी नदी है, जो आत्मा के समीप से बहती है। गंगा आदि नदियों में और कथा रूपी नदी में क्या अंतर है? गंगा आदि नदियां जो है हमारे बाह्य शरीर को पवित्र करती हैं। जब गंगा में नहाने जाते हैं तो गंगा आदि नदियों में नहाने की बहुत सारी मर्यादाएं हैं। शास्त्र कहता है कि नदी में जब भी स्नान करने जाएं तो घर से स्नान करके जाना चाहिए नदी में स्नान करने के लिए। ये पहला नियम है। नदी में आप जब भी स्नान करने जाओ
तो पहले नदी के जल को लेकर के उससे प्रणाम करो, फिर नदी में स्नान करो। नदी में स्नान करते वक्त आपको वस्त्र रहित होकर के नहीं स्नान कर सकते, नदी में वस्त्र पहन करके ही स्नान करना है, ऐसा विधान है। नदी में वस्त्र प्रक्षालन नहीं कर सकते, वस्त्र धो नहीं सकते। इन नदियों में नहाने के तमाम विधान बताए गए। जब आप गंगा में स्नान करते हैं, जब आप यमुना में स्नान करते हैं, तो वहां पर लिखा होता है कि कृपया आप अधिक गहरे जल में न जाएं। वहां पर मना किया होता है कि आप अधिक गहराई में न उतरें। यदि आप अधिक गहराई में चले गए तो आप डूब जाएंगे और डूबने के बाद आप मर जाएंगे। लेकिन इस कथा गंगा की क्या विशेषता है? कह रहे हैं कि इस कथा गंगा के तट पर बैठने के लिए कोई विशेषता नहीं है। आप जैसे भी हो, जिस अवस्था में भी हो, आप कथा सुनने आ जाओ और कथा गंगा के तट पर आप बैठ करके मुख से हरि नाम स्मरण करते हुए अपने कानों से कथा को सुनो। इस कथा गंगा में अपने मन को स्नान कराओ। इस कथा गंगा में कभी भी स्नान कर सकते हैं। इस कथा गंगा की विशेषता है, इस कथा गंगा में यदि आप डूब गए तो आप यहां तर जाओगे, अन्य नदियों में यदि आप डूब गए तो आप मर जाओगे। ये कथा गंगा की विशेषता है। इसलिए कथा गंगा की श्रेष्ठता है कि कथा गंगा में जितना हो सके आप उतना डूबोगे, उतना ही आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। कल के पावन मंगलमय प्रसंग में हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत यह श्रवण कर रहे थे कि यह पावन मंगलमयी कथा नैमिषारण्यक की भूमि में सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। उस कथा श्रवण के क्रम में हमने यह श्रवण किया कि माता कुंती ने भगवान से यदि कुछ मांगा तो सिर्फ यही कहा कि प्रभु, यदि आप मेरे जीवन में कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में कष्ट दे दीजिए, मेरे जीवन में दुख दे दीजिए। क्योंकि जीवन में कष्ट हो, दुख हो, व्यक्ति दुखों में ही आपको अत्यधिक स्मरण करता है। हे ठाकुर, सुख में लोग आपको भूल जाते हैं।